दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि कितना स्वाध्याय करना चाहिए और कितना प्रयोग। हमारा पूरा जीवन सिद्धांतों पर टिका हुआ है, लेकिन सिद्धांत एक सूत्र है। स्वाध्याय 100 गुना है और प्रैक्टिकल 1000 गुना है। आपके दिमाग में कोई विचार आता है, फिर आप उसका आत्मचिंतन करते हैं। ये समाज के लिए कितना हितकारी है, मेरे लिए कितना हितकारी है। इसके बाद आप 1000 बार उसका अनुसंधान करते हैं, प्रयोग करते हैं उसका, तब उसका फायदा उठता है। दरअसल सामाजिक व्यवस्थाओं में कुछ उल्टा हो गया है। पढ़ते ज़्यादा हैं, गुनते कम हैं और करते जीरो हैं। इस वजह से व्यवस्था परिवर्तन होगी और ये व्यवस्था परिवर्तन समाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि बिना प्रयोग के कोई भी चीज़ जो है वो युक्ति संगत नहीं है। आप 1000 गाड़ी खरीदें, यूज किसी को ना करें। स्टेटस सिंबल हो सकता है कि आपके पास 1000 गाड़ी है, लेकिन अगर वो प्रयोग में नहीं है तो उसका भी अस्तित्व बेकार है और आपका भी अस्तित्व बेकार है। आपके पास एक गाड़ी है, उसको आप मेंटेन कर रहे हैं, चला रहे हैं, युक्ति प्रयोग कर रहे हैं, वो आपके लिए युक्तियुक्त है। इसी तरह से जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें विशेषताएं ही विशेषताएं हैं, लेकिन अगर विशेषताओं का पता हो, उसके गुण और धर्म का पता हो और उसका अध्ययन करके साधना न की जाए तो हमारे लिए वो निरर्थक है। ये पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म जगत से भरा हुआ है और ऐसे सूक्ष्म जगत से भरा हुआ है जो आधार तलाशते हैं कि कोई प्रयोग तो करे। किसी की तो लेबोरेटरी चल रही हो, कोई तो उसमें आहुति दे, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। हम भाषण बहुत देते हैं, अपने पे प्रयोग बिल्कुल नहीं करते और सामाजिक दृष्टिकोण में ऊंचा बनना चाहते हैं। ऊंचा और नीचे की परिभाषा क्या है? अगर आपने एक सिद्धांत को भी सिद्ध कर लिया, साक्षात कर लिया, तो आपके लिए सब कुछ संभव है। एक बिजनेसमैन अगर मूंगफली बेचता है और उसका व्यापार टर्कों का है, तो वो सोना बेचने वाले दुकानदार से ज़्यादा कमा सकता है जो पूरे दिन में एक आधा ही आर्टिकल बेच पाता है। ये बिजनेस का सिद्धांत है। ऐसा ही व्यक्तिगत सिद्धांत है। अगर आपने अध्यात्म की परिभाषा में कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी क्रिया, कोई भी ध्यान, कोई भी जाप अगर एक बार भी कर लिया और वो सिद्ध कर लिया, तो आपके लिए युक्ति संगत है। सिद्ध करने का मतलब ये नहीं है कि बार बार उसको निरंतर आप जाप करें। सिद्ध करने का मतलब ये है कि आप उसको गहराई से कितना पकड़ पाते हैं। जब आप उसको गहराई से पकड़ पाएंगे, उसको साक्षात कर पाएंगे, तब आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और जीवन को बदला है या नहीं बदला है, पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है। जब आपके मन में प्रसन्नता आ जाए किसी आदमी को मिलके, कोई भी हो, XYZ, तो आप ये समझ लेना कि आपकी करुणा जाग गई है। जब आपकी करुणा जागेगी, तब आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि प्रेम क्या होता है। और जब प्रेम जागेगा, तब आपको पता लगेगा कि इस ईश्वर की सबसे अच्छी कृति क्यों है। इसमें कोई और अलग से हीरे जवाहरात नहीं लगाए गए। सभी जीव जंतुओं में यही प्रक्रिया है, लेकिन
इसमें सबसे ज़्यादा जो स्थिति है वो है प्यार की, करुणा की। उसके लिए आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी, वही एक सूत्रीय राज्य है, करो या मरो। क्या करो और क्या मरो? जो सिद्धांत आपको मिला है उसमें ध्यान करो, जाप करो, धारणा करो और ध्यान करो और समाधिस्थ हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, तभी आपका जीवन में सफल होगा। और जब आपको जीवन सफल करना है तो आपको शरणागत होना ही पड़ेगा। यही जीवन का मूल सिद्धांत है। नमस्कार।